आइए आपको सीधे लिए चलते हैं धार, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। उनके जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गौरव दिवस की शुरुआत इस मध्य प्रदेश से हुई थी और पूरे भारत के जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर गौरव दिवस की घोषणा करने के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर जबलपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस मध्य प्रदेश के अंदर पैसा एक्ट कानून लागू करने का काम हम इस मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उसकी घोषणा जब जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को हुई थी, आज हमें गर्व है कि जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी, आज 15 नवंबर का दिन जब गौरव दिवस हमने मनाया, भारत के इतिहास में मैं जनजातीय समाज के भाइयों और बहनों को आज कहना चाहता हूं, आजादी के 75 वर्षों में एक इतिहास इस देश के अंदर बना और वो इतिहास किनके नेतृत्व में बना? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में बना कि इस देश के राष्ट्रपति के पद पर जनजातीय समाज की मेरी बहन, जो आप सब लोगों के बीच में रहने वाली एक ऐसे गरीब घर की बहन द्रौपदी मुर्मू, जनजातीय समाज की मेरी बहन, जब इस देश की राष्ट्रपति बनती है आपके बीच से, तो देश का नया इतिहास बन जाता है। लेकिन इस इतिहास को बनाने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। क्यों नहीं आजादी के इतने वर्षों तक ये कांग्रेस और अन्य दल जो बात करने का प्रयास करते हैं, इन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा था जनजातीय समाज का भाई और बहन के साथ बन सकता है? यह अगर अधिकार किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं मेरे मध्य प्रदेश के जनजातीय भाई और बहनों, आज हम लोग इस सभा में एक यहाँ पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग सरपंचों से मिल रहे थे। सरपंच भाई और बहन इस क्षेत्र को कर रहा है, इस जनता का नेतृत्व करने वाले। अरे भाइयों, वो 15 नवंबर राष्ट्रपति भारत की आकर के द्रौपदी मुर्मू जी ने जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, इसी 15 नवंबर को जनजातीय क्षेत्र शहडोल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय राष्ट्रपति जी ने आकर के घोषणा की कि पैसा एक्ट कानून मध्य प्रदेश के अंदर लागू किया जाता है और उस कानून की प्रतियों को जनता के सामने उनको ला करके जब कहा और कानून लागू करने की घोषणा देश के राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू ने की, एक ऐतिहासिक दिन भारत के लिए बना। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो सरपंच है या आप सब लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा कानून के बारे में एक बात, जो इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा कानून के बारे में एक बात आपके सामने रखेंगे कि हमने कानून में क्या प्रावधान किया है, कैसे हमने जनजातीय समाज के भाई और बहनों का अधिकार संपन्न बनाया है। क्योंकि मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं वो जो हमारे सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, जितने जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुन करके जिनको भेजा है और हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, अरे मैं तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी आपके सामने पैसा एक्ट कानून को रखेंगे, इस कानून को जमीन पर उतरने वाले ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो बैठे हुए मेरे जनजातीय भाई और बहन आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको इस कानून को जमीन पर जनता के बीच ले जाने की जरूरत है। इस देश का इतिहास कहता है कि जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, जनजातीय समाज के विकास के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। आजादी के इतिहास में 75 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। मैं कहना चाहता हूं एक जनजातीय भाई बहनों नेताओं से, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे, जो चुनाव जीत करके आए जनता के बीच में जिनको बहुमत दिया है, आप सब लोगों को पूछने की जरूरत है कि आजादी के इतिहास में आपने 55 वर्षों तक राज किया, लेकिन आपने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? लेकिन हमें गर्व होता
और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आपको इस बात के लिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जनजातीय समाज मंत्रालय को लेकर देश के भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब अटल जी ने जनजातीय समाज के लिए केंद्र की सरकार ने अलग से मंत्रालय बना करके इतिहास बनाया। जनजातीय समाज का उद्धार कैसे होगा, उनके उत्थान के लिए काम कैसे करेंगे? तो केंद्र की सरकार में जनजातीय मंत्रालय बनाकर उनके लिए स्वतंत्र सोच करके हम काम कैसे करेंगे? इसलिए मित्रों, आज का दिन जो गौरव यात्राएं आज यहां से प्रारंभ हो रही है, गौरव यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री पेयजल कानून 15 नवंबर से शुरुआत की है। आज उसके बारे में यहां पर हम सबसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पूरे नेतृत्व को आज जरूरत है कि जो जनजातीय समाज के भाई और बहनों को हक और अधिकार दिया है, इस हक और अधिकार को एक एक परिवार के अंदर, एक एक घर में, एक एक भाई और बहन तक अधिकार देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम सब लोग मिलकर आज इस सभा के माध्यम से, गौरव यात्राएं जो निकलेंगी उनके माध्यम से पूरे जनजातीय क्षेत्र में 89 ब्लॉकों के अंदर, हर गांव में, हर पंचायत में हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक कदम को जमीन पर ले जा करके जनजातीय समाज को लाभान्वित करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल नारा नहीं देती, गरीबों के जीवन को बदलने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर जनजातीय समाज के भाई और बहन के जीवन का उद्धार कैसे होगा, ये कोई काम करने का प्रयास हुआ और ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। तो पैसा एक्ट कानून अगर किसी ने लागू किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम सब मिलकर के इस कदम के स्वागत के साथ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के अंदर हर जनजातीय समाज के भाई और बहन को इसके लिए प्रेरित करने का काम करते हुए उनको इस दिशा में जो हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम और निर्णय लिया है, हर जनजातीय भाई और बहन का उद्धार हो, हम विकास के रास्ते को आगे गति देने का काम करें। पैसा एक कानून इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सबको पुनः एक बार मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने पैसा कानून बना करके जो दिया है, हम सब उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब आप सब आपकी जोरदार तालियों के बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब से सादर अनुरोध कर रहे हैं अपने उद्बोधन के लिए, महावेशन के लिए। तालियां आपकी जोरदार हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की। आवाज मोदी जी तक जाना चाहिए, कुर्सी में बैठे हैं। बोले भारत माता की, संध्या मामा की, भीमा नायक की, भगवान बिरसा मुंडा की और कुर्सी में बैठे सभी बहनों भाइयों की, मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय हितानंद जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय सतत सिंह दरबार जी, राज्यसभा से हमारे सांसद आदरणीय श्री सुमेर सिंह जी, भाई गजेंद्र पटेल जी बड़वानी के सांसद, बहन रंजना बघेल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, आदरणीय जयदीप पटेल जी, भाई मुकाम सिंह किरारे जी, आदरणीय मुकाम सिंह रावत जी, जिलाध्यक्ष भाजपा राजू यादव जी, वीरेंद्र बघेल जी, सरदार मीणा जी, रमेश धारीवाल जी, डॉक्टर राज बरफा जी, चंचल पाटीदार जी, दरियाव सिंह जमरा जी, राजेंद्र जी, जनपद अध्यक्ष जय सगन सिंह जी, बहन श्रीमती शर्मिला करेजा जी, लोकेश चौहान जी, देवेंद्र पाटीदार जी, खड़क सिंह जी, मुकेश बघेल जी, मनोज पवार जी,
बहन सावित्री ठाकुर जी, रेवम सिंह चौहान जी, बेल सिंह भूरिया जी, कैलाश कन्नौज जी, सभी हमारे साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको राम राम। अब मैं सीधे जैसे बीडी शर्मा जी कह रहे थे, चंद्र सिंह दरबार ने कहा, परवाजी बट्टा भी बोले आपके बीच कि पेशा एक्ट लागू कर दिया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि नहीं कि पेशा एक्ट क्या है? अरे जानना जरूरी है कि नहीं? और इसलिए मैं अभी पढ़ाने आया हूं, आज भाषण नहीं दूंगा, आपकी क्लास दे रहा हूं, पेशा एक्ट क्या है ये पढ़ा रहा हूं। बोलो सब पढ़ने को तैयार हो? अरे सब बताओ, सब तैयार हैं? तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये पेशा एक्ट, ये बात सही है कि आदिवासी भाई बहनों के हित में है, लेकिन ये किसी गैर आदिवासी के खिलाफ नहीं है। कई तरह की बातें मन में होगी, कोई फैलाना होगा, ये कोई के खिलाफ नहीं है। ये हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहनों को और मजबूत करने के लिए है। और ये पेशा है अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, गांव में लागू होगा, शहर में नहीं होगा, गांव में लागू होगा। तो कोई आशंका मन में ये ना रहे कि पेशा में हमारा क्या होगा, ये सबके हित में है। और जो अनुसूचित पंचायत है नवासी ब्लॉक, उन्हीं में लागू होगा। धार जिले के 13 में से 12 ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं। इससे पहली चीज तो है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। और हमारे वो आदिवासी भाई बहन जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, ये उनको मजबूत बनाने के लिए है। अब इसके एक एक प्रावधान पर मैं आता हूं। एक बात आपसे आज पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने ये जमीन बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे बोल के बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका। इससे बताओ सबका अधिकार होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब इसी पे अधिकार दिया है आदिवासी भाई बहनों को। और जो ग्राम सभा में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे। कोई ये ना कहे कि वो बाहर निकल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे। अब इसमें पहला अधिकार हमारा जमीन का अधिकार। ये जमीन आपके, ये जंगल आपके, ये जल आपका। तो पहला अधिकार इसमें अगर कोई है तो वो अधिकार है जमीन का अधिकार। और इसलिए ध्यान से मेरी बात सुन रहा हो कि नहीं? अरे गौर से बताओ, सुन रहा हो कि नहीं? अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन ली जानी है, भू अर्जन किया जाना है, चाहे बांध के लिए चाहे और किसी काम के लिए, अब वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। गांव वाले जब तय करेंगे कि लिया जाए तो लिया जाएगा, और तय कर देंगे नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। बोलो मेरी बात समझे? अरे समझे तो जोर से बताओ, समझे? ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? अब दूसरी बात, पटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीट को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा, उसके बीच में वन क्षेत्र का और गांव की जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और पूरा डिटेल
पड़ेगा हर साल। क्यों? इसलिए कि कई बार चोरी चोरी चुपके चुपके कोई भी जमीन कोई के नाम हो गई तो गरीब को पता ही नहीं चलता, बहुत सालों बाद पता चलता है, तब तक देर हो जाती है। और इसलिए प्रावधान है पेशा के नियमों में कि हर साल पटवारी को बस्ता लेके आना पड़ेगा, नक्शा लेके आना पड़ेगा, बीच गांव में बिठाना पड़ेगा और पढ़ के जनता को सुनाना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई, धक्कू की जमीन पन्ना के नाम कर रही तो तुरंत पता चल जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बोलो भैया, ठीक है कि नहीं? ये दूसरी चीज। अब इसके बाद एक बात और मैं आगाह भी करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हल से, कमल से, बहरा के, फुसला के कई बार कोई हमारी जमीन अपने नाम कर देता है। और मैं सावधान भी कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी कर लेते हैं बेटी से और जमीन आदिवासी की फिर खरीद लेते हैं, कहते ये तो आदिवासी है। लेकिन वो ठगी लोग हैं, वो कपटी लोग हैं, वो धीरे धीरे पाप कर रहे हैं। वो हमारी बेटियों से शादी करके जमीन नाम करवा लेते हैं, पंचायत के नाम, पंचायत के चुनाव लड़ लेते हैं, धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। मैं आज भरी सभा में पूछना चाहता हूं, क्या धर्मांतरण होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? अब ये पेशा में हमने तय कर दिया है कि अगर कोई ऐसे छल कपट से आदिवासी की जमीन अपने नाम कराना चाहेगा तो ये नहीं होगा, ग्राम सभा वापस दिला सकेगी। ठीक है कि नहीं? पता? अब बात समझ में आई तो बताओ ठीक है? देखो मैं बात करने आया हूं, कोई भाषण देने नहीं आया। एक चीज समझो मेरे बहनों भाइयों, हमारी अस्मिता का सवाल, हमारी जमीन ना जाए, हमारे जंगल ना जाए, हमारे अधिकार ना जाए, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए कोई गलत तरीके से जमीन खरीद नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, कोई भी खनिज का पट्टा, खनिज मतलब रेत भी, खनिज मतलब पत्थर भी, खनिज मतलब गिट्टी भी, मेरी बात सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हैं? तो रेत हो, गिट्टी हो, पत्थर हो, सरकार को अगर ये अनुसूचित एरिया में से लेना है तो सर्वे भी तब करेगी जब गांव के लोग कह देंगे अनुमति है, सर्वे कर लो। और गांव वालों का नहीं तो फिर नहीं। बात समझ में आई? अब ये नहीं है कि कलेक्टर समझ में आया कि फलाने गांव में हो तो पत्थर, हो तो खदान। अब ये नहीं होगा। गांव वाले चाहेंगे कि खोदो तो खोदेंगे, गांव वाले कहेंगे नहीं तो नहीं। ठीक है? और इसके बाद ये खदान किसको मिलेगी? ये खदान कौन को मिलेगी? ये रेत कौन को मिलेगी? पहला अधिकार सुनो मेरे नौजवान बेटे बेटी, तुम भी सुनो। पहला अधिकार होगा आदिवासी सोसाइटी अगर बनाई तो उनका, अनुसूचित एरिया में, अनुसूचित एरिया के बाहर में पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा अधिकार आदिवासी बहन का, और तीसरा अधिकार फिर पुरुष का, और वो मना करे तो फिर कोई और का। बोलो ठीक है कि नहीं? सब बोलो। देखो ये बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हमारे संसाधन हमारे पास बचे, कलेक्टर कमिश्नर सब सुने, विद्यार्थी पढ़ाओ भी पढ़ रहे हैं। अब ये होगा नाम आज अधिकार करने आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं होगा, जो लिखा कोई हो। और यहाँ बैठे भैया समझ लो, डॉक्टर सुरेश जी पढ़ाओ यार सबको।
जल का अधिकार, पानी का अधिकार। पानी के अधिकार में पहली चीज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गांव-गांव में तालाब बनाए हैं। इन तालाबों का पूरा प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी, मतलब गांव वाले करेंगे। ग्राम सभा का मतलब गांव में रहने वाली पूरी जनता को मिलाकर बनेगी ग्राम सभा। मतलब अगर तालाब में मछली पालना है तो ग्राम सभा तय करेगी, अगर मछली नहीं पालना, सिंगाड़े लगाना है तो वो भी ग्राम सभा तय करेगी। अब कलेक्टर तय नहीं करेगा, अब मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, गांव की सभा तय करेगी कि हमारे तालाब में मछली पालेंगे कि सिंगाड़े पालेंगे, और जो आमदनी होगी वो गांव में ही जाएगी ग्राम सभा के पास। अब बताओ, मछली गांव में पल रही है और पैसा भोपाल में ले जाए, बताइए गलत बात है कि नहीं? अरे गलत है कि नहीं? तो गांव की चीज गांव में रहे, और इसलिए एक अधिकार ये। दूसरा, 100 हेक्टेयर तक की, 100 एकड़ तक की जो तालाब है, जो 100 एकड़ में सिंचाई करते हैं, उन तालाबों में सिंचाई की व्यवस्था भी अब सिंचाई विभाग नहीं करेगा, ग्राम सभा करेगी। वो प्रबंध भी गांव की सभा देखेगी। कब? हर की भोपाल से कौन चले? अरे हमारे यहाँ सिंचाई होगी, हम करेंगे प्रबंध, सरकार करेगी सहयोग, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाए। हमारे सरपंच भाई सुन ले, किसी प्रकार की गंदगी, कचरा, सीवेज, प्रदूषण का हो जाए, अधिकार भी जानता है। अब तीसरा अधिकार है जंगल का, इसको जरा ध्यान से सुनना। जंगल में 2 तरह की चीजें पैदा होती है। एक वनोपज ऐसी होती है जिसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंट का बीज, नीम की निमोली, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक हम वनोपज इकट्ठी करते थे और वनोपज संघ या व्यापारी खरीदता था, रेट भी वो ही तय करते थे। अब सुन लो, अपने अपने गांव की सीमा में जो वनोपज होगी वो आप इकट्ठा करोगे, और बेचने के पहले रेट की ग्राम सभा तय करेगी कि इस भाव बेचेंगे। ग्राम सभा रेट तय करेगी। क्यों? इसीलिए कि हमने महुए का फील्ड बीज के लाए और बेचने गए तो कह लाओ 10 रुपया किलो दे दो, हम तो मेहनत करके मर गए, अब हम क्या करेंगे? नहीं बेचते 10 रुपया। सरकार के साथ मिलकर मिनिमम रेट तय करेंगे कि इतने रुपया बेचेंगे। नहीं, कई बार हमने तो बेच दिया 10 रुपया, मेहनत हमने करी, और जिसने बिचौलिए ने खरीदा वो बेच दिया 100 रुपया, गरीब को कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे मेहनत का पैसा गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो इसका तय करने का अधिकार आपका, किस रेट बैठेंगे और पैसा जो आएगा वो भी आपका, सारी वनोपज। और दूसरी एक बात और सुनना, तेंदू पत्ता अभी कौन सरकार तोड़वाती है? वनोपज संघ तोड़वाता है और वो ही बेचता है, हमें मजदूरी देता है। अब अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदू पत्ता तोड़ेगी और ये कह देगी कि हम ही तोड़ेंगे और हम ही बेचेंगे, सरकार की दखल की कोई जरूरत नहीं है, गांव वाले तोड़ेंगे। अगर आप तय करोगे कि हम नहीं तोड़ते, सरकार वनोपज संघ तोड़े, तो फिर सरकार तोड़ेगी। हम चाहेंगे तो हम तोड़ेंगे और हम ही बेचेंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो बताओ, समझे कि नहीं? हम चाहेंगे तो हम तोड़ेंगे और हम बेचेंगे, सरकार हमको सहयोग करेगी, हमारी चीज हम बेचेंगे। रेट के कंट्रोल का अधिकार भी आपके पास रहेगा, ताकि हमारी एक एक पसीने की बूंद की ठीक कीमत हमको मिल सके।
लेकिन तेंदुपत्ता अगर स्टार तोड़ना चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। सरपंच सब सुन लें और तय करना पड़ेगा कि हम तोड़ेंगे। अगर मना करेगी पंचायत और ग्राम सभा तो सरकार तोड़वाने का इंतजाम करेगी ताकि व्यस्त ना हो जाए, सलाम आ जाए। अब चौथा अधिकार है एक और महत्वपूर्ण अधिकार। गांव में जो पैसा आता है, पंचायत में जो पैसा आता है, उससे कौन सा काम चालू होना चाहिए, ये पूरी योजना अब गांव में बैठ के बनेगी। भोपाल में नहीं बनेगी, चौपाल में बैठ के बनेगी हमारे गांव में। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? भोपाल से बना दिया कि फलाने खेत की सड़क बना दो, काय को भोपाल वाले बना? अरे गांव वाले क्या करें कि पैसा इतना आया है, क्या भैया चौपाल में ग्राम सभा बैठेगी, पंच सरपंच भी होंगे, ग्राम सभा का अध्यक्ष भी होगा और आप तय करोगे कि 5 लाख रुपया गांव में आया है तो 5 लाख रुपया का फलाना काम होगा, ताकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर सकें। और उसके साथ साथ पूरा मास्टर रोल, ये बात ध्यान से सुनना, कई बार मास्टर रोल में नाम तो होते, उनके नाम पे काम नहीं होता। अब मास्टर रोल मतलब कौन कौन काम करेगा वो पूरा ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया जाएगा कि रामलाल है, श्यामलाल है, कौन है पूरा मास्टर रोल, ताकि मास्टर रोल में कोई बेईमानी नहीं कर सके, फर्जी पैसा नहीं निकाल सके, सही काम हो। तो ये मास्टर रोल पूरा पढ़ के सुनाया जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, अब अगर गांव का मजदूर कोई लेने आएगा बाहर से तो पहले ग्राम सभा को लिखाना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमारे गांव के इतने आदमी या हमारी बहनें काम करके दूसरे गांव या दूसरे शहर जा रहे हैं। ये इसलिए कि कई बार हमारे बच्चे चले जाते हैं और बाद में उनको बधुआ मजदूर कोई बना, वो कोई और आफत में पड़ जाए, वो और कोई तकलीफ में पड़ जाए, पता ही नहीं चलता। अब ये अधिकार आपका है, ग्राम सभा तय करेगी, पहले तय होगा कि कोई मांगा तो वो लिखा के जाएगा और पता लिखा के जाएगा ये मजदूर जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं काम, या काम करने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ताकि अगर कोई संकट में पड़े तो हम उनको पूरी मदद कर सके, उनको पूरा सहयोग कर सके। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आया और ले गया और बाद में वो परेशान हो रहा है, इसकी खबर आई। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं? अब एक बात और कि हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आएगा तो उसको भी ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा कि हम फलानी जगह से आए। हर कोई आके घुस जाए और कोई षड्यंत्र कर ले, यह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। बताओ ये भी सही है कि नहीं? इसके साथ गांव में मजदूरी करने वाले मजदूर को पूरी मजदूरी मिले, पूरे पैसे मिले। कई बार शिकायत आती हुआ फुलवा के पैसे दीजिए, अब ये पूरे पैसे मिले, ये काम ग्राम सभा का है, वो ही तय करेगी कि पूरी मजदूरी मिल जाए। और देखो हम सब जानते हैं कि कई बार हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। हर बार बैंक में हम नहीं जा सकते तो हम साहूकार से भी पैसे लेते हैं। साहूकार से पैसे लाना पड़ा नहीं, वो एक आपसी संबंध है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कौन पैसे देगा, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, ब्याज कितना लेगा। जो निर्धारित ब्याज है शासकीय, उससे ज्यादा कोई ब्याज नहीं लेगा। अभी क्या होता है, कई बार 10,000 दिए, 20,000 वापस कर दिए और 50,000 बाकी मर गए भैया।
दे के मर जाओ, ये लूट है, ये शोषण है। और अब मामा के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में ये शोषण नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पैसा के लिए हो और इसलिए निर्धारित ब्याज को भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं है कि जितना चाहो उतना ले लो और उसके बदले में कोई चीज गिरवी रखा लो। हमने तो ये भी तय कर दिया कि निर्धारित ब्याज से ज्यादा बिना लाइसेंस के अगर किसी ने कर्जा दिया और परेशान कर रहा है तो वो कर्जा वसूली नहीं करवा पाएगा, उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दादागिरी नियम से काम, कायदे से काम करो, कानून से काम करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रावधान इसमें किया हुआ है। एक बात और, कोई भी शराब की दुकान या भांग की दुकान जब तक ग्राम सभा हाँ नहीं कहेगी, कोई भी गांव में नहीं खुल सकेगी। अरे इसमें तो जोर से ताली बजाओ ना। अब धीरे धीरे तो कम करके खत्म नहीं करना है, नहीं तो सरकार अपन को शराब अपन को खत्म कर देती है। और इसलिए ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान होगी कि नहीं होगी। मैं तो बहनों से कह रहा हूँ, लट उठा लो, लेके को ग्राम सभा में तय करवा दो कि हमारे यहाँ कोई शराब की दुकान नहीं होगी, तो वहां शराब की दुकान नहीं होगी। अब सरकार बल बंदी करके को पाल सके, यहाँ खोल तो उठेगा, वहां खोल तो उठेगा। सरकार की मर्जी खत्म, जनता की मर्जी चलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की मर्जी चलेगी। मेरी बहनों और भाइयों, कोई भी शराब की दुकान, नशे की दुकान अगर क्षेत्र में स्कूल के पास, अस्पताल के पास, धर्मशाला के पास अगर कहीं है तो ये ग्राम सभा को अधिकार होगा कि उसको हटाने की अनुशंसा सरकार को भेज दे, जिसके कारण नुकसान है। आप चाहेंगे कि किसी त्योहार के दिन दारू नहीं बिकेगी तो उस दिन फिर दारू नहीं बिकेगी। यह अधिकार भी, यह अनुशंसा भी ग्राम सभा कर सकेगी ताकि नशे की लत को हम कम कर सकें। और सुनो ना मेरे बहनों और भाइयों, कुछ दुकानें तो है लाइसेंस वाली शराब की, मैं मानता हूं कि एकदम बंद नहीं की जा सकती, कई बार परंपराएं भी इसमें आ जाती है, तो उसके कारण तो हम इस तरह की शराब की दुकानें चालू रखते हैं। लेकिन अगर अवैध रूप से शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं है लेकिन गांव की दुकान में बिक रही है, तो ये ग्राम सभा को अधिकार है कि वो कार्रवाई करेगी और ऐसी अवैध शराब कहीं नहीं बिक सकेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? दारू को कम बोल रहे हैं आप? अरे होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अरे कहीं रोज बिकना चाहिए। क्या कहना है गजन जी? ठीक बात है कि नहीं? और दरबार का है हमारे करो इसको, क्योंकि जनता जितनी नशे से बच सके और हर जगह व्यवसाय को बिके, ये हमको तय करनी पड़ेगी। अच्छा भैया, एक बात और बहनों और भाइयों ध्यान से सुनना, छोटा मोटा बात का बात हो गया, चलो खाए और पुलिस घूम गई, क्या हो गया, बोले एफआईआर हो गई, पुलिस वाले डंडिया लेके आ गए कि चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो, गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी और गांव के छोटे मोटे झगड़े थाने में नहीं जाएंगे, ग्राम सभा अपने पंच ही सुलझाएंगे। और जोर से ताली बजा लो। हर छोटी सी बात में कहा जाता है एसपी साहब, भैया ये सुन रहे ना, छोटे मोटा चोरी डकैती 307 302 पुलिस का काम, लेकिन वैसे ही राम सिंह श्याम सिंह में थोड़ी बहुत होगी है। अब ये नहीं, अब ये गांव के फैसले गांव में ही होंगे ताकि छोटे मोटे मामले हम गांव में ही सुलझा सके, पुलिस की कोई जरूरत ना पड़े।
और एक बात और, एसपी भी है, आईजी भी है, अब मैं उनको भी बता रहा हूं, अगर गांव के किसी आदमी की एफआईआर थाने में होगी तो पहले आपको ग्राम सभा में बताना पड़ेगा इसकी एफआईआर लिखी गई है थाने में। आप कार्रवाई करें, कोई हत्या करता है, भगवान न करे हो, कोई लूट करता है, कोई गड़बड़ करता है, लेकिन ग्राम सभा को करना पड़ेगा। मेरे बहन और भाइयों, इसके अलावा स्कूल ठीक चले, मास्टर साहब आए, अम्मा कहाँ देखें कि स्कूल ठीक चल रहा है कि आंगनबाड़ी ठीक चल रहा है, ये देखना आपका काम है कि नहीं? अरे है कि नहीं आपका काम? तो पैसा आपको अधिकार दे रहा है, आंगनबाड़ी चेक करो, वो सारा हर ठीक से बटे, स्कूल में मास्टर आए पढ़ाए ये भी चेक करो, आश्रम शाला छात्रावास में हमारे बेटा बेटी ढंग से पढ़ रहे हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं कि नहीं, बाथरूम ठीक है कि नहीं, रहने का इंतजाम ठीक है कि नहीं, ये भी अधिकार अब आपकी ग्राम सभा को। मेरे बहन और भाइयों, बोलो तैयार हो कि नहीं सब? जोर से बताओ, तैयार हो कि नहीं? मेरे बहन और भाइयों, सच में भी आपको नहीं तो ये सुंदर पैसा क्या मतलब है? मैंने आज पैसा समझाया। आओ, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज क्रांति सूर्य पंचा मामा जिनका बलिदान दिवस 4 दिसंबर को है, और जिन्होंने अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में बहुत वीरतापूर्वक काम किया, उनके नाम से अंग्रेज साथ में थे। 4 तारीख को उनका बलिदान दिवस है। पाताल पानी 3 तारीख को ये यात्रा पहुंचेगी जो पंचा मामा की